नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नितिन नबीन ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। टपकेश्वर महादेव मंदिर में किए दर्शन। कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। कॉलेज ऑडिटोरियम का करेंगे लोकार्पण। उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने को तैयार। सरकार नई नियुक्तियों का निर्णय लिया वापस। कोटाबाग में पुतला दहन पर सियासी बयानबाजी। कांग्रेस ने बताया भाजपा की नाकामी। विकास कार्यों को लेकर उठे सवाल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाइट स्टे का आखिरी मौका। 15 जून से मानसून के लिए बंद होगा पार्क। सीमित जोन में डे सफारी रहेगी जारी। और उत्तराखंड में मौसम का यू टर्न। कहीं उफान पर नदियां तो कहीं सड़कों पर आया मलबा। कई जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। खबरों को जानेंगे विस्तार से। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे हुए हैं और आज उनका ये तीसरा दिन है। दरअसल देहरादून के गढ़ी कैंट के बूथ संख्या 138 पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बूथ समिति की अध्यक्ष किशोर कुमार के आवास पर पहुंचे। इस दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने का संदेश दिया है। इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसे बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता बढ़ाने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने दौरे के तीसरे दिन देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की है और महादेव का आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजधानी देहरादून का टपकेश्वर मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है और ये मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यही तपस्या की थी। इसी कारण देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है। वहीं देहरादून पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बूथ संख्या 138 पर बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर की मजबूती ही
पार्टी की असली ताकत होती है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहकर जनता से जुड़ना चाहिए। इस बैठक में पार्टी के रणनीति और आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, देहरादून पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, आज उनका तीसरा दिन रहा। क्या कुछ विशेष कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर? पंत जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो 3 दिवसीय दौरा है उसको कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, जोश से लबरेज हैं और लगातार हर प्रकार की बैठकों को उन्होंने लिया है, चाहे वो कोर ग्रुप की बैठक हो, बूथ मैनेजमेंट की बैठक हो, पन्ना प्रमुख की बैठक हो, वर्चुअली भी उन्होंने संवाद किया है। कार्यक्रम के जरिए भी उन्होंने अपने पदाधिकारियों को कहीं न कहीं ये बताने का प्रयास किया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, हैट्रिक सरकार की करनी है। ऐसे में ग्राउंड पर उतरना होगा, लोगों की पीड़ा को समझना होगा, जहां पर भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और जिस तरीके से लोगों के सामने समस्याएं खड़ी होती है उसको दूर करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में विकास की राजनीति करते हैं उन्हें बताना होगा कि विकास का खाका आने वाले 10 से 20 साल में उनके गांव में, उनके क्षेत्र में, उनकी पालिका में कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है और किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट किया जाएगा। डबल इंजन ही नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार, चाहे ग्राम पंचायत की सरकार हो, चाहे दूसरी सरकार हो, चाहे वो नगर पालिका के क्षेत्र में हो, नगर निगम के क्षेत्र में हो या फिर मंत्रालय के अधीन हो, तो उन तमाम कामों को विकास की राजनीति के साथ आगे बढ़ाना है और एक नई लंबी लकीर खींचनी है। यानी विकास की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप के बजाय आपने विकास की राजनीति में अपने ग्राउंड पर क्या खाका है उसको लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है। तो ये पूरी एक रणनीति है और जिसे आपने देखा होगा कि जिस प्रकार के तमाम कार्यक्रम स्वागत से लेकर कोर ग्रुप की बैठक से लेकर के कार्यकर्ताओं को उद्बोधन से लेकर के कार्यकर्ताओं की समस्या का निराकरण करने से लेकर के जनरल टंडोरी के घर पर जाकर के श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने से लेकर के और साथ ही साथ ऋषिकेश में जिस प्रकार से साधु संत समाज के साथ मिल करके उन्होंने गंगा में जलाभिषेक किया है, तो यानी हर प्रकार की भावनाओं को अपने साथ जोड़ने के साथ साथ उन्होंने लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करते हुए हर प्रकार से अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है, जो उत्साह और ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करने के लिए काफी है। पंत जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि गांव और ढाणी जाकर, ग्रामीण इलाकों में जाकर आम जनता से संवाद करें, उनकी समस्याओं को सुने। पंत जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को कहा है कि आप ग्रामीण अंचल में जाइए, लोगों से दूरस्थ इलाकों में पहुंचिए और लोगों से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है, क्या वह पानी की समस्या है या उसका समाधान निकल गया है, क्या वह पार्किंग की समस्या है, क्या वहां पर जिस तरीके से ड्रेनेज की समस्या है उसका समाधान निकला है, या पर वहां पर पुस्ता लगाना है, नाली खोदनी है, सड़क बनाने हैं, पार्क बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजेस होने चाहिए, इसके अलावा रोजगार के लिए स्वरोजगार की योजनाओं की स्कीम वहां पर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका फीडबैक लेना है, सरकार को देना है। यानी ये होमवर्क है चुनाव में जाने से पहले का कि जनता के बीच में, जब पब्लिक के बीच में जाएगी पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता, तो वो बताएंगे कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संदेश दिया है 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट भले ही एक उम्मीदवार को मिलेगा, लेकिन चुनाव पूरी की पूरी पार्टी लड़ेगी, चाहे वो सरकार में एडजस्ट हुए हो, संगठन में एडजस्ट हुए हो, पदाधिकारी के रूप में काम किया हो, या फिर वो नए दौर पर वो चुनावी रणनीति का हिस्सा रहे हो, सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे और प्रचंड बहुमत के एक बाद सरकार बनाएंगे। तो पंत जी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है सुबह से शाम तक, वो आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नबीन का जिस प्रकार से आपने 3 दिवसीय दौरा देखा होगा, आज उनका उत्तराखंड दौरे का आखिरी दिन है और आज वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं,
प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है, प्रदेश प्रभारी उनके साथ हैं, सह प्रभारी उनके साथ हैं और संगठनात्मक एक बैठक करने के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर के जो ये बैठकों का सिलसिला रहा है, इसमें कोर ग्रुप की बैठक रही है, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रही है, अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक रही है, मीडिया की कार्यशाला और वर्चुअली वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, बूथ लेवल के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक जिस प्रकार से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो उनकी एक टीम बनती है पूरे देश में, प्रदेश अध्यक्ष उनके हिसाब से बनते हैं, प्रदेश प्रभारी उनके हिसाब से काम करेंगे, वो पार्टी का एक मिशन लेकर के चलेंगे। उस मिशन में कौन कहाँ पर सटीक बैठेगा, कौन कहाँ पर फिट बैठेगा, अलग अलग छतरपों को शांत करने के साथ साथ गुटबाजी जहां पर भी नजर आएगी उसको खत्म किया जाएगा, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ताकि कहीं पर भी कोई राग द्वेष अगर परिवार के बीच में होता है तो उसका समाधान मुखिया की ओर से किया जाता है। यही इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा रहा है और जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी हालांकि 24/7 चुनावी मूड में रहती है, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड की सरजमी से फूंक दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। नितिन नबीन ने बूथ संख्या पहुंचकर वहां पर दौरा किया है। दरअसल बूथ संख्या 138 पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने पर जोर दिया है। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में मुख्यमंत्री धामी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गंगा पूजन और भव्य गंगा आरती उतारी और इस दौरान गंगा तट पर श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला है। वेद मंत्रों और भजन कीर्तन के बीच दोनों ही नेताओं ने देश और प्रदेश की सुख, समृद्धि और विश्व शांति की कामना की है। नितिन नबीन ने इस दौरान कहा कि गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा है और संत परंपरा ने सदैव समाज को दिशा देने का काम किया है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर जिमखाना संस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बावजूद मैदान और भवन से कब्जा नहीं हटाया जा सका। आरोप ये है कि संस्था ने नियमों को दरकिनार किया और मैदान के उपयोग की अनुमति तक दे दी, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता हरीश राणा ने नगरपालिका और संस्था की साठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वहीं ये मामला भी सामने आया कि 1960 में लीज खत्म होने के बाद भी जमीन आज तक सरकार के कब्जे में नहीं आ सकी है। फिलहाल सीएम धामी के निर्देश के बाद भी जमीन खाली होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जो निवेदन था वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। उनका निवेदन केवल ये था कि जो सड़कों पर जो जाम लगता है, स्थानीय लोग परेशान होते हैं, वो परेशान ना हो, और इसके संबंध में था। लेकिन ठीक उसी दिन 25 तारीख को, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया, नैनीताल की एक चिरपरिचित पुरानी संस्था नैनीताल जिमखाना द्वारा उनके आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जिस संपत्ति पर वो मालिकाना हक नहीं रखते हैं, फ्लैट्स मैदान जो नजूल की जमीन है, उसका वो आवंटन कर देते हैं। आवंटन मतलब अलॉटमेंट। जो जमीन उन्हें कभी आवंटित नहीं हुई है आज तक, उस जमीन के आवंटन का पत्र वो जारी कर देते हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि आपको ये जो नमाज के लिए है उसको 28/5/2000 को मैदान आवंटित किया जाता है। आवंटन मतलब आप हमेशा के लिए की व्यवस्था आपने बना दी। क्या जिलाधिकारी ने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं? कालाढूंगी के कोटा बाग में पुतला दहन को लेकर सियासत गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस का पुतला जलाए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है और इसे भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का पुतला दहन बताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार और विधायक भाजपा के होने के बावजूद जनता को गुमराह करने के लिए ये कदम उठाया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि मौजूदा हालात में सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब है। दो शब्दों में कि भाजपा ने अपनी नाकामी का पुतला फूंका है, क्योंकि कोटाबाग हो या फिर पूरी कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र हो, जबरदस्त तरीके से बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनका विरोध हो रहा है। सूरसा के जैसे मुंह फाड़े समस्याएं खड़ी हैं।
कोटाबाग में सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, पेयजल की भारी दिक्कत है। कोटाबाग जो जिस गति से विकास कार्य वहां पर होना चाहिए उस गति से विकास कार्य नहीं हो पाया, और कोटाबाग में केवल संगठन की बैठक लेने से संभव नहीं है। आम जनता इस बात को जानती है कि बिना मूलभूत समस्याओं के कोटाबाग का विकास संभव नहीं है। और जोरदार बात यह है कि सत्ता में बैठे संबंधित माननीय और सरकार द्वारा मतलब कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंकना कितना हास्यप्रद है। आशय इस बात का है कि सब कोटाबाग के लोग के मेरे पास फोन आ रहे हैं, और लोग अब ये जो आप देख रहे होंगे वीडियोस जो चल रही है सोशल मीडिया में, लोग उसमें जो माननीय है और जो सरकार है उन्हीं को कोस रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है स्थिति बद से बदतर है, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है, जनता अपने कमेंट्स के माध्यम से कह रही है कि आपकी जवाबदेही है, क्योंकि सरकार आपकी है। दो शब्दों में नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने का सशर्त प्रस्ताव रखा है। सरकार ने ये कहा कि वेतनमान देने के साथ ही ये शर्त होगी कि कर्मचारी अतिरिक्त मांगे नहीं करेंगे। ये सुनवाई उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संबंधित मामलों में दायर अवमानना याचिका पर हुई है। न्यायालय ने सरकार को पहले न्यूनतम वेतनमान देने के निर्देश दिए। वहीं सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि उपनल कर्मचारियों की जगह नई नियुक्तियों का निर्णय वापस लिया गया है। कर्मचारी संघ ने सभी उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की मांग दोहराते हुए अदालत के पुराने आदेशों के पालन न होने का आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 9 जून को की जाएगी। रुड़की से एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। यहाँ प्यार करने की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी है। एक प्रेमी जोड़ा क्या फरार हुआ, लड़की के परिजनों ने सारी हदें पार कर दी। लड़के के पूरे परिवार को बंधक बनाया गया, कमरे में बंद किया गया, और फिर जो हुआ उसे देखकर रूह कांप जाएगी। एक दो दिन पहले जो टिकोला कला थाना मंगलोर में एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के संबंध में ही जो है कुछ लोगों को 172 BNSS के अंतर्गत जो है अरेस्ट भी किया गया था, और उसी में जब तहरीर मिली है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुल मिला के 10 लोग नामजद हैं। उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। तो सभी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, और आगे भी जो इन्वेस्टिगेशन में जो कार्यवाही होगी, जिन जिन लोगों के नाम आएंगे, जो लोग पहचाने जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। एक्चुअली में इसमें एक मतलब लड़का लड़की पक्ष का एक विवाद हुआ था, उसी से झगड़ा शुरू हुआ। तो उसमें कुछ लोगों का चिन्हीकरण किया जा चुका है, और जो लोग नामजद हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग बचेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही लगातार की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में एक पुराने लोन मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई अब विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस जब एक महिला की गिरफ्तारी के लिए त्यागी परिवार के घर पहुंची तो वहां हंगामे की स्थिति बन गई। परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर अभद्र व्यवहार और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार मधु नाम की महिला ने करीब 4 साल पहले एक फाइनेंस कंपनी से लगभग 50,000 रुपए का लोन लिया था। आर्थिक तंगी के चलते वो समय पर किस्तें जमा नहीं कर पाई, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट से महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। परिजनों का ये दावा है कि महिला ने 4 दिन पहले ही करीब 40,000 रुपए की बकाया रकम जमा करा दी थी। बावजूद इसके सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस 2 वाहनों में त्यागी परिवार के आवास पर पहुंची हुई है। सोशल मीडिया पर एक अभी वायरल वीडियो मुझे कई लोगों ने भेजा जिसमें पुलिस पे रुड़की पुलिस पे यह आरोप है कि उन्होंने किसी महिला जिसका NBW इश्यू हुआ था उसके साथ या जहां पर होते उनके साथ मिसबिहेव किया। जो प्रकरण है वो ये है कि उस महिला के खिलाफ एक NBW इश्यू हुआ था। जब महिला पुलिस के साथ हमारी थाना कोतवाली से रुड़की से गई थी तो उसके बेटे ने बताया कि मैं उसकी माँ वहां गई हुई, तो पुलिस वहां पर गई है। क्योंकि NBW कोर्ट के द्वारा इश्यू होता है, उसका अनुपालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब वो पैसे जमा थे या क्या थे वो कोर्ट का कंसर्न है, उसको एक बार दिखाया जाए। अगर इसमें किसी भी प्रकार से पुलिस के मिसबिहेव वाली बात होगी तो हम उसमें एक बार प्रॉपर जांच करेंगे। महिला काम करती है मधु, पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई थी। उसने कभी लोन वोन लिया होगा, वो अपनी किस्त जमा नहीं कर पाई तो उसे पकड़ने के लिए आई थी।
और जबकि मैं उसके जो पैसे वैसे देने थे किस्त के, मैं 4 दिन पहले जमा कर चुका था 40,000 रुपए। उसके बाद भी पुलिस यहाँ पे आके बोल रही कि हमारे पास मधु के वारंट है। मैं घर पे था नहीं, मेरा बेटा था। मेरे बेटे ने पूछा कि भाई मधु के घर के वारंट है तो मधु के घर जाओ, हमारे घर आने का क्या मतलब है। तो मेरे बेटे के साथ भी बदतमीजी करने लगे, कहने लगे कि हम तो जबरदस्ती अंदर जाएंगे। इसमें सुभाष चंद सब इंस्पेक्टर हैं वो, और एक कोई महिला कांस्टेबल थी, वो ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम का ये आखिरी मौका है। मॉनसून सीजन को देखते हुए पार्क 15 जून से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि बारिश के पहले आने पर ये तारीख आगे भी बढ़ सकती है। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर इस बार भी करंट बुकिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें हर 2 दिन में अगले 2 दिनों के लिए ही ऑनलाइन बुकिंग खोली जा रही है। ढिकाला जोन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहीं मानसून के दौरान करीब 5 महीने तक नाइट स्टे की सुविधा बंद रहेगी। हालांकि सीमित इलाकों में डे सफारी की अनुमति दी जा सकती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है वो 15 जून तक खुलता है, परंतु बारिश की वजह से 1 से लेके 15 जून तक का जो टाइम होता है उसमें ये संभावना रहती है कि कभी भी बंद होने की नौबत आ सकती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नाले हैं। अगर उनमें पानी आ जाए, बरसात आ जाए तो फिर वहां जाना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो ढिकाला की बुकिंग है 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, उसको एक तरह से करंट के रूप में हम करते हैं। उसको 45 दिन एडवांस, जैसे कि बाकी टाइम की बुकिंग होती है, उसको नहीं किया जाता। इस ड्यूरेशन में जो बुकिंग होती है वो 2-2 दिन के लिए खुलती है और 2 दिन पहले खुलती है, ताकि जो भी आने वाले लोग हैं अगर पार्क खुला हुआ है तो वो उसकी बुकिंग करा सकें हमारी वेबसाइट के थ्रू। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया है। आईएमडी ने आज देहरादून, चमोली और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ। वहीं टिहरी और धनौल्टी में तेज आंधी तूफान के साथ ओले गिरने से तापमान गिर गया है। विकासनगर में मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव की सिचुएशन बनी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।